पार्थ जी मुंबई से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार कुछ खोकर ही कुछ पाने का अनुभव होता है। एक और कृपा और प्रशंसा होती है तो दूसरी ओर उलझन और असंतुलन बनता है। ऐसे समय में जब मन को भविष्य की चिंता और संबंधों में कठिनाई महसूस हो तब भक्ति को कैसे स्थिर और निर्मल रखना? नाम जप, उस समय नाम जप को पकड़ लेना चाहिए। जैसे अब तूफान आ रहा है तो हम किसी पहाड़ का आश्रय ले ले तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो तूफान माया का है, बहुत बड़ा तूफान है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है। जब ऐसी स्थिति आवे उस समय भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। देखो तूफान ऐसे ऐसे उड़ जाएगा और आप बिल्कुल बच जाएंगे। भगवान बचाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। भगवान का स्मरण तुरंत विपत्तियों का नाश करता है। तो जहां विपत्ति में फंसे, जहां ऐसा लगे अब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, उस समय विशेष भगवान का नाम स्मरण करे। भगवान से जुड़े, संसार का सहयोग न ले, संसार के किसी व्यक्ति से फोन करके सहयोग न ले कि आप हमें थोड़ी समस्या का समाधान, वो और फंसा देगा। भगवान से सहयोग ले, एकदम एकांत हो जाए और हृदय से भगवान को पुकारे, भगवान का स्मरण करे, नाथ अब मुझे रास्ता दीजिए। ऐसी परिस्थितियां फंसती है जिसमें व्यक्ति तो सहयोग कर ही नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के सहयोग की सोची जाए तो और बिगाड़ देगा, वो संभाल नहीं पाएगा, वो हमारी समस्या को नहीं समझ पाएगा। वो समस्या केवल हरि से ही निपटेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उस समय नाम जप बढ़ाना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि हमारी विपत्ति का नाश भगवान करेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। ये हम तुम्हें बिल्कुल पक्की बात कह रहे हैं। भगवान के सिवा कोई नहीं, सब असमर्थ नजर आते हैं। ये हमको हमारा शोषण कर सकता, पोषण नहीं कर सकता। इसलिए एक ही केवल सहयोगी होते हैं, भगवान, और हम उनका आश्रय लें और उनको भजे। उस समय तभी हमारा मंगल होगा। महाराज जी, अगर फिर भी विपत्ति दूर नहीं हो रही तो वो भी उसी को करते रहो। समय लग जाएगा, हो जाएगा, विश्वास करो। समय लग सकता है लेकिन वो कार्य हो जाएगा। वो आप उससे बच जाएंगे, उस तूफान से आप बच जाएंगे। आप उसी को पकड़े रहिए। पर जी कभी कभी वो विपत्ति तो दूर नहीं होती बट आगे चल के मंगल हो जाता है, ये भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। बिल्कुल, तभी कह रहे हैं कि आप निकल जाओगे, आप उस विपत्ति से निकल जाओगे। आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, समस्या आएगी, समाधान मिल जाएगा। और पकड़े रहो, नाम न छोड़ना। जैसे तूफान आ गया, हमने किसी पहाड़ का आश्रय ले लिया तो हम बच गए। ऐसे भगवान का आश्रय ले ले तो भगवान का आश्रय ही समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। भगवान ही है जो बचा सकते हैं। यद्यपि अलग अलग विभागों की अलग अलग विपत्तियां हैं। जैसे एक विद्यार्थी है महाराज जी, वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो 3-4 बार में फेल हो गया। घर से मतलब विपत्ति आ रही है, मानसिक विपत्ति आ रही है, परीक्षा में पास हो नहीं पा रहा। तो अगर वो पास नहीं होता तो ये विपत्ति का समाधान तो नहीं हुआ बट आगे चल के उसको कहीं अन्यत्र और अच्छा नहीं। अगर वो एक बार फेल हुआ और वो विचार करे कि मैं फेल क्यों हुआ हूं, एक चैप्टर है वो आपको पढ़ाया गया है और उसी पढ़ाए गए चैप्टर से प्रश्न हुआ है, तो आप कोई नशा करते हो, आप कोई गंदी बात करते हो, आप अपने चिंतन को कहीं बांट रहे हो, आप हटाइए और अपने चिंतन को एकाग्रता पूर्वक लगाइए और भगवान का नाम जप कीजिए। और ना पास हो जाए तो आप हमें बताओ। भाई अगर पढ़ाई में हम फेल होते हैं तो हमको ये समझना कि 10 क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो 11वें क्लास का प्रश्न नहीं आएगा, 10वीं क्लास का प्रश्न आएगा। और टीचर उस विषय को हमको पढ़ाते हैं तो उस समय हमारा दिमाग कहाँ गया, उस चैप्टर को हमने क्यों तैयार नहीं किया। इसका मतलब हमारा दिमाग बटा हुआ है मनोरंजन में, कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहीं व्यसन, कहीं ऐसी जगह बटा हुआ है जो हम अपने विषय से दूर होते चले जा रहे हैं पढ़ाई से। तो हमें चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी तपस्या का समय होता है। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो फेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करें और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावें तो निश्चित पास हो जाएंगे। क्योंकि चैप्टर एक सीमित है, क्लास का चैप्टर एक सीमित है, असीम नहीं है कि भाई कहीं से भी प्रश्न हो जाएगा। एक ग्रंथ है, उसमें कहीं से हो सकता है और वो आपको साल भर समय दिया गया है, आप उसको पढ़िए तो फेल कैसे हो सकते हैं। अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उसकी चेष्टा करें। अगर हम 2 बार फेल हो रहे हैं तब तो बहुत शर्म की बात है
कि हम 2 साल में एक चैप्टर को नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई न कोई कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना चाहिए, ना कि निराश होना चाहिए।